और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा सोचने लगा क्यों भगवान मैं कौन हूं, तो पता नहीं चला। तो भगवान नारायण का उनको दर्शन हुआ। भगवान नारायण ने उनको अपना आत्म स्वरूप का ज्ञान करवाया। उन्होंने बताया है कि मैं साक्षात विष्णु हूं और मेरे अतिरिक्त भी एक देवता और है और उनका नाम शिव है। हे ब्रह्मा जी, मुझ में और शिव में कोई अंतर नहीं। सुन रहे हैं? शिव जी को और नारायण को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। जो लोग शिव जी को अलग मानते हैं और नारायण को अलग मानते हैं, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। रुद्र भक्तो नरो यस्तु शिव निंदा करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं धृतं भस्मा भविष्यति। सुन रहे हो? अगर कोई भगवान शिव का भक्त है और वो नारायण की निंदा करता है, तो उसकी भक्ति ऐसी है जैसे वो राग में हवन कर रहा है। उसकी भक्ति शून्य है और भगवान उसको अपने हाथों से कहते हैं मैं दंड देता हूं। यदि तुम नारायण के भक्त हो और शिव जी की निंदा करते हो, तो उसको नारायण कि उसकी भक्ति बाबा। ऐसे लोग नरक में गिरते हैं। यहाँ वो भी लिखा है, नरके पतनं तस्य त्वद्द्वेषा पुरुषोत्तमा मदाज्ञया भवेत् विष्णु सत्य सत्य न संशय। भगवान शिव जी कहा है, नारायण कह रहा है कि नरके पतनं तस्य त्वद्द्वेषा। हे नारायण, जो तुझसे द्वेष करेगा और मेरा भक्त होगा, मैं उसको अपने हाथों से दंड दूंगा। सत्य सत्य न संशय, इसमें कोई संशय मत रखना। और गीता में भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति पग पग पर संदेह करता है, अविश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सफल हो ही नहीं। कि जिसका अविश्वास है, जिसका हर बात पर संशय है जीवन में, उसका कल्याण किसी भी हालत में नहीं हो सकता। जीवन संशय से रहित बनाइए और विश्वास रखिए। भगवान कहाँ रहता है? क्या कर रहा हूं? भगवान हृदय हृदय मानो। अच्छा, हम एक काम करते हैं, आपके हृदय का कल सुबह एक्सरा करवाते हैं। जब भगवान दिख जाएगा, बोलो सिद्ध हो जाएगा कि भगवान तुम्हारे हृदय में है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान रहता कहाँ? भगवान भक्त के विश्वास में रहता है। कहाँ रहता है? जहां भक्त का विश्वास है कि मेरा भगवान यहाँ है, 100% भगवान वहीं से प्रकट होता है। प्रहलाद का विश्वास था कि मेरा भगवान खंबे में है, तो हिरण्याक्ष ने प्रहार किया, देखता हूं जरा, वो भगवान खंबे से ही प्रकट हो गया। से सिद्ध हो गया वो भगवान सच में विश्वास में रहता है। अगर तुमने ये कह दिया कि मेरा भगवान मेरे हृदय में, ये विश्वास है आपको कि है, वो भगवान वहीं से प्रकट हो जाएगा। नाम ले, भोजन की तैयारी कर रहे थे, प्रभु को भोग लगा रहे थे, इतने में एक कुत्ता आया और एक रोटी उठा करके भाग गया। तो नामदेव को लगा कि शायद मेरा भगवान आया, तो दूसरी रोटी घी में चुपड़ी और पीछे से कुत्ते के भाग गए, मेरे भगवान कुत्ते में, अरे तुमने ऐसी रोटी क्यों ले गई, जरा घी तो लगा दो। तो भगवान उसी स्वाद शरीर से प्रकट हो गए।
भक्ति के लिए वो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकता है। जहां भक्ति की आस्था है, विश्वास है, उनको पक्का विश्वास है कि मां भगवती डोली में रहती है, 100% रहती है, कोई संशय नहीं। और यदि संशय कर दिया तो संशय आत्मा, संशय करने वाले का तो विनाश सुनिश्चित होता है। इसलिए हे ब्रह्मा जी, मुझ में और शिव में कोई अंतर मत रखना, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। ये तो शिव पुराण में लिखा है। रामायण में भी राम भगवान स्वयं कहते हैं क्या? शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करे कलप भरी, घोर नरक में वास। शंकर प्रिय मम द्रोही, भगवान कहते हैं, राम कहते हैं कि जो शंकर का प्यारा है मेरा विरोधी है, और शिव का द्रोही है और मेरा दास है। ये नर करे कल्प भरी, कई कल्पों तक वो लोग नरकों में वास करते और उनका भला तो बिल्कुल नहीं होता। रावण किसका भक्त था? शिव जी का। लेकिन बैरी किसका था? शिव जी भी उसको नहीं बचा सका, क्योंकि जो शिव जी का विरोधी है वो नारायण का विरोधी, और जो नारायण का विरोधी है वो साक्षात शिव जी का विरोधी। ऐसे लोग नरक में गिरेंगे। त्वां जया समाश्रितो नूनं मामेव सा समाश्रिता, अंतरं यस्य जानाति निरये पतति ध्रुवम्। किसी भी प्रकार से शिव जी की आराधना अवश्य करें। बोले महाराज कैसे करें? बोले जितना हो सके शिव पिंडी की आराधना करें, शिवलिंग बनाएं और उस शिवलिंग की पूजा करें। कौन कौन करता है? बोले देवता लोग करते हैं। कौन से देवता करते हैं? बोले सुनिए, यावत् ग्रहाश्रमे तिष्ठे तावदा कार पूजनम कुर्वाच्छेदस्य सुप्रीत्या सुरेषु खल पंचसु। जितने भी देवी देवताओं के नाम सुने जाते हैं या गिने जाते हैं, वो सारे देवता शिव जी की उपासना करते हैं। आप और हम क्या सुन लो कुछ देवताओं के नाम। देवराज इंद्र कौन से शिवलिंग की पूजा करता है? बोले पद्मराग मणि। एक मणि है पद्मराग, उसका शिवलिंग बनाता है और उसकी पूजा करता है। कुबेर स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा करता है। धर्मराज यमराज पुखराज के शिवलिंग की पूजा करता है। वरुण मणियों की शिवलिंग की पूजा करता है। देवताओं में भगवान विष्णु नीलमणि के शिवलिंग की पूजा करता है। ब्रह्मा स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। विश्वदेव चांदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। वसुगण पीतल के शिवलिंग की पूजा करते हैं। अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। अरे यहाँ तक कि आपके घर में जो लक्ष्मी है वो भी शिव जी की आराधना करती है। इस चीज की बोले स्फटिक मणि, स्फटिक मणि की शिवलिंग की पूजा करते हैं। आदित्य ताम्र की, चंद्रमा मोती का शिवलिंग बनाता है, उसकी पूजा करता है। अग्निदेव वज्रमणि की शिवलिंग की पूजा करता है। ब्रह्मा पार्थिव की, मैदान चंदन की, नाग मूंगे के शिवलिंग की पूजा करते हैं। योगी 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 को जान, योगी वो होता है जो नहीं होता हो जय आग ना जगाए वांग वांग हर समय लाए, वो योगी
उस धुन से जो, उस धुएं से, उस अग्नि से जो राख निकलती है, भस्म निकलती है, उस भस्म का शिवलिंग बना। तो शिव पुराण में तो लिखा है योगी को उसमें जल डालने की आवश्यकता नहीं, भस्म का ही जल डाल, भस्म का ही दूध चढ़ाए, उसको भस्म पान करके, दूध मान करके भस्म जो चाहे, यक्ष दही का शिवलिंग, अनेक प्रकार के शिवलिंग। कुछ भी नहीं होता तो आप एक फूल लीजिए, उस फूल को ही जल्दीबाजी में आप फूल को ही शिवलिंग बनाओ, हर हर महादेव, शिव जी को हल्का शिवलिंग, हल्का भी शिवलिंग बनाओ। अरे कुछ ना हो तो अपने अंगूठे को ही शिवलिंग बना दो, हर हर महादेव, भगवान वाणी किसी भी चीज का शिवलिंग आप बना सकते हैं। एवं विधानि लिंगानि दत्तानि विश्वकर्मणा ते पूजयन्ति सर्वे वे द्वैसादसी गणास्तथा। किसी भी प्रकार का शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं शिव जी के ऊपर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्या करें महाराज, खाएं या न खाएं? बोले जो शिवलिंग चलित शिवलिंग है उसके ऊपर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, और जो विधिवत स्थापित शिवलिंग है बस वहां का प्रसाद आप खा सकते हैं। चलित मतलब जैसे आपने फूल का शिवलिंग बना दिया, अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बना दिया, दही का शिवलिंग बना दिया, भात का शिवलिंग बना दिया, मक्खन का बना दिया, किसी भी प्रकार का, उसके ऊपर जो प्रसाद होता है, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, उसमें चंड का अधिकार होता है। और जिस शिवलिंग ने स्वयं स्थापना की है, मैंने कल कहा था कैसे कैसे शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, नवरत्न डालनी चाहिए, हीरे चांदी सब ऐसे विधिवत पूर्वक जिस शिवलिंग की स्थापना की जाए उस शिवलिंग का प्रसाद भक्तों को अवश्य धारण करना चाहिए। जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ बोले महाराज आप शिवलिंग के प्रसाद की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कि कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि किसी ने शिव जी का प्रसाद पाया और उसका उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया? शिव जी के ऊपर का प्रसाद पा लिया और कल्याण हो गया जीवन का, ऐसा कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? तब यज्ञदत्त ब्राह्मण का जो पुत्र था गुणनिधि, उसकी कथा सुनाई। उसने शिव जी के ऊपर का प्रसाद कैसे पाया, कैसे उसने शिव जी के मंदिर में उजाला किया, रोशनी की, ये कथा आप कल सुनोगे। ठीक है, कब सुनोगे? ठीक समय आप 2-2:30 बजे पधारे, जैसे आप आएंगे ऐसे कथा का शुभारंभ होगा, जल्दी आने की कोशिश करिए। आज वाणी में यहीं पर विराम, शेष चर्चा कल होगी। और कल के लिए कौन कौन यजमान बनना चाहते हैं हाथ खड़े करो, जो सुबह सुबह पूजा में आ सकते। कोई नहीं होना, कुछ नहीं करना, पूजा करनी है। कुछ दान दाताओं ने इस कथा के लिए दान दिया है, उन्हें पवित्र नाम का उच्चारण होगा। किन्हीं महानुभावों ने पवित्र ज्ञान गंगा में, क्योंकि ये कथा जो है आपके सहयोग से होती है, ठीक है, इसमें दान देना आपका एक परम धर्म है। कुछ दान दाताओं ने अपने नामों का उच्चारण हमारे आचार्य जी करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जोरदार तालियां सभी दानदाताओं को।
बोले शंकर भगवान की जय। कुछ महानुभाव ने यहाँ पर महाराज राजेश्वर के चरणों में अपने भेंट समर्पण किए हैं। श्री श्री महाप्राण अपने भेंट समर्पण किए, उनकी जोरदार तालियां। 11,000 रुपए श्रीमती इंदिरा देवी ग्राम कुठावाल में दान दिया, उनकी जोरदार तालियां। 1100 रुपए श्रीमती कुमरा देवी ग्राम पंजोलावाल में दान दिया, उनकी जोरदार तालियां। 251 रुपए श्री शिव कुमार सपरिवार वार्ड नंबर खतर बोरा अडवाल में दान दिया, उनकी जोरदार तालियां। 101 रुपए श्री विपिन जी ने दान दिया, उनके जोरदार तालियां। 200 रुपए श्री अंकित पांडे जी ने दान दिया, उनके जोरदार तालियां। 201 रुपए श्री जीमर मेहता जी ने दान दिया, उनके जोरदार तालियां। एक बार सभी भावों के लिए जोरदार तालियां। भगवान के घर में सिद्ध होगी रात चौक करे और अपनी कृपा बरसा रहे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सभी दानदाताओं के